सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जब लोगों के कानों में ये बात पड़ी ना कि भाई कथा हो रही है, वक्ता सनकादिक ऋषि, श्रोता नारद बाबा, भक्ति महारानी, तो कुंभ जैसा वातावरण बन गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य आकर के आसन पर बैराजे और सनत कुमार सुंदर कथा प्रारंभ किए। जब सुंदर कथा प्रारंभ हुई तो सूत जी कहते हैं कि जब कथा शुरू हुई ना, तो हमारे शास्त्र में लिखा गया है, आप कथा सुन रहे हैं, आपको कुछ बातें होती हैं जो समझ में आती हैं, कुछ बातें होती हैं हमारी समझ में नहीं आती हैं। तो जो बात हमारी समझ में नहीं आई, अब तो शंका बन गई भाई कि वो चीज ऐसे हुआ तो फिर वैसे कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, ये जो क्यों कैसे क्या है ना, ये बड़ा खतरनाक है। तो मेरी कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई, और जो नहीं आई तो वो मन में शंका हुई कि भाई वो हुआ कैसे, और जो नहीं आई शंका हुई तो आप आ करके यदि हमसे उस शंका का समाधान कर लिए तब तो ठीक ठाक, और जो नहीं किए तो वो शंका का बीज जो अंकुरित हुआ वो वृक्ष बन गया। और शंका मन में कभी पाल के नहीं रखनी चाहिए। जो बात आपकी समझ में ना आए, एक कागज लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें लिखिए और लिख के भिजवा दीजिए। लेकिन हाँ, भाव से। आजकल लोग प्रश्न भी करते हैं तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, भाई ज्ञान की परीक्षा लो, इसके अंदर ज्ञान कितना है। और शास्त्र कहता है किसी के ज्ञान की परीक्षा लेने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि आज तक इस धरा धरती पे पूर्ण ज्ञानी कोई मनुष्य नहीं हुआ, प्रभु को छोड़ करके ज्ञान की कोई थाह नहीं है। तो सूत जी कहते हैं कि मन में शंका नहीं रखनी चाहिए। आज नारद बाबा के मन में भी एक शंका हुई। सनकादिक बोले, बाबा के मन में क्या शंका हो गई? सूत जी बोले, बाबा ने आज जब चारों भैया कथा श्रवण करा रहे थे भक्ति देवी को, तो बाबा ने आज एक प्रश्न किया चारों भैया से। शौनकादिक ऋषि बोले, कैसा प्रश्न? बोले, बाबा नारद ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से पूछा, कहा, हे प्रभु, आप हमें कथा श्रवण करा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, एक शंका मेरे अंदर उत्पन्न हुई। सनकादिक ऋषियों ने कहा, पूछिए क्या? नारद बाबा ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए, यदि कोई भक्त व्यक्ति, सुंदर आत्मा, जो धर्म का आचरण करने वाला हो, जो धर्म को जानने वाला हो, समझने वाला हो, धर्म के पथ पे चलने वाला हो, वो भगवान की कथा सुन करके मुक्त होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो धर्मात्मा है। मुझे ये जानना है कि जो आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, क्या इसको सुन करके कोई पापी भी तर सकता है क्या? क्या इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके पापी भी तर सकते हैं, जिन्होंने जीवन में धर्म कभी किया ही ना हो, जीवन भर अधर्म किया हो, पाप किया हो, गलत मार्ग पे चला हो? क्या ऐसे लोग भी इस कथा को सुन करके मुक्त हो सकते हैं? सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आज कहते हैं कि सुनिए, जिन्होंने धर्म किया है उनका तो कल्याण होता ही होता है भगवान की कथा को सुन करके, लेकिन जिन्होंने धर्म नहीं किया है, अगर अंत समय में वो भी भगवान की कथा को श्रवण कर लेते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। अर्थात इस भगवान की कथा को यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अंत में आत्मसमर्पण करके प्रभु की शरण में जाके भगवान की कथा को श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो बोले, प्रभु ये बताओ, मैं ऐसे कैसे मान लूं
क्या अभी तक किसी पापी का कल्याण हुआ? जो आपने मुझे ये बता दिया। क्यों? क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं, हम प्रमाण खोजते हैं। कोई व्यक्ति कोई बात हमसे बताया तो पूछते भाई आपके साथ ये घटना हुई तो ये बताइए इसका प्रमाण क्या है कोई प्रमाण की फला घटना आपके साथ घटी? हम प्रमाण पे विश्वास करते हैं। हम प्रमाण पे विश्वास करते हैं। आज नारद बाबा ने हम सबको संतुष्ट करने के लिए भगवान की कृपा विलासिता पे विश्वास करने के लिए सनकादिक ऋषि से प्रमाण मांगा कि प्रमाण दीजिए कि कोई पापी क्या आज तक इस भागवत कथा को सुन करके मुक्त हुआ, इसका प्रमाण दीजिए। और हुआ तो कौन हुआ?